जी ये बताइए क्या ज़्यादा आसान है, दूसरों को लड़ाना या खुद लड़ना? नहीं, यहाँ पर भी दूसरे को लड़ा ही रहे हैं। फर्क बस ये है कि एक नया फॉर्मेशन बनाकर उसको लड़ा रहे हैं, और इससे पहले की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो पहले से जो फॉर्मेशंस बने हुए थे उनको लड़ाया जा रहा था। लेकिन अगर आप 2014 को देख लीजिए, मोदी जी का कैंपेन, तो वो भी एक तरह से नया ही फॉर्मेशन था, क्योंकि गुजरात का कोई किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी राष्ट्रीय दल का नेता बन जाए और फिर उसको उसके कैंपेन को अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक नया ही एक्सपेरिमेंट था। तो अभी भी चुनाव लड़ा ही रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। फर्क आप मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है आपके लिए? क्योंकि जितने भी देश के नेता है ना, वो सब कहते हैं ठीक है बेटे, कोचिंग करना एक बात है, आओ बैटिंग करके देखो, फिर पता चलेगा कितना दम है तुम। नहीं, ठीक बात है। वो तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्रतिष्ठा तो दांव पर होती ही है। आप बंगाल आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, और आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो आपने कहा था कि ये मत कहो, 100 सीट वाला मत कहो, वरना बीजेपी के ट्रोल आपको बर्बाद कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और अगर रिजल्ट वैसे नहीं आए होते तो शायद वो होता भी जो आप कहते हैं। तो जब कोई भी जीवन में आप रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना तो आपको हार से डर के तो आप नहीं बैठ सकते। जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, कोई बात कहेंगे, तो उसमें गलती हो सकती है, कोई हम लोग भगवान तो है नहीं। तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी, या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनस्वराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है, तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनस्वराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनस्वराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूं, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है, या यहाँ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए। ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। इतने लंबे समय तक वो होपलेस रहे हैं, कि होपलेस सिचुएशन में रहे कि कोई नया चीज हो जाए, ये उनको विश्वास ही नहीं होता है। कई बार मैं बताता हूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे भले हैं, आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है, और जहां की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफरर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको वो विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं, ये सही रास्ता हो सकता है। नहीं चल रहा वो। साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप बोलें कि या तो 0 मारूंगा या 6 मारूंगा ना, ऐसा होता नहीं है। ये कहेंगे लोग कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अर्श पे हैं कि फर्श पे। अगर जैसे जो प्रशांत किशोर को मैंने इतने साल में देखा है, वो भाई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अर्श की एक सीलिंग होगी, फ्लोर होगा, फर्श होगा। फर्श का क्या फ्लोर है? मैंने बिल्कुल बताया, या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। वोट परसेंटेज में बताइए कि आपको लग रहा है कि आज की, क्योंकि मैं बताता हूं इसलिए, क्योंकि जैसे प्रभाकर भी बताएंगे, पिछले कुछ दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर का कैंपेन वक्त से पहले पीक कर गया, कि एक दौर था जब खूब चर्चा थी, अब उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से टिकटें बढ़ रही थी ये वो, कि अब थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन का एक अपना तरीका है। कब पीक पर उतार दें, कब आपको पीक पे बैठा दें, कब फर्श पे उतार दें। जब मैंने चलना शुरू किया था तो यही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो अपनी बात तो कहेंगे नहीं कि 3 साल पहले तो आपने कहा कि भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, कितने ही आए कितने गए, प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेंगे। फिर आप ही बता रहे हैं कि पीक पर थे। पीक पर क्या है, मतलब 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया को बाइट मिल रहा है, तो आपको लग रहा है पीक पर है।
बिहार के सुदूर गांवों में क्या हो रहा है उससे आपको उसकी खबर आपको थोड़ी ना है। आप तो पटना में, मैं जब 2 साल चल रहा था बिहार में तो आपको लग रहा था प्रशांत किशोर का कुछ नहीं, वैसे कहीं घूम रहे होंगे रास्ते में, लेकिन न्यू तो उसी से बनी है। पटना में 1 महीना में उपलब्ध था, 2-4 हाई प्रोफाइल हाई डेसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो लोगों को लग रहा है भाई पूरे बिहार में इन्हीं की चर्चा चल रही है। वो तो घी की आग है, लकड़ी की आग। खाना जो है वो लकड़ी की आग पे बनता है, घी की आग पर खाना नहीं बनता है। मीडिया को घी की आग चाहिए। कुछ आपने कहा तुरंत आग भभका लग रहा है, अरे यार तो प्रशांत किशोर बड़ा जलवा है, पूरे बिहार में इन्हीं का चर्चा चल रहा है। चर्चा वो तो प्रेस करके कोई कर सकता है, लेकिन वो चर्चा इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि गांव गांव में जनसुराज है, घर घर जनसुराज पहुंचा हुआ है, और घर घर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से वार्ता करके नहीं पहुंचा है। मैं तो करीब 1.5 साल पटना में नहीं आया हूं, बात दिल्ली और दूसरे जगह छोड़ दीजिए, मैं तो पटना भी 1.5 साल नहीं आया हूं शुरुआती दिनों में। तो वो गांव गांव लोगों ने देखा है, समझा है। और लीप ऑफ फेथ की जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार चूंकि सिंबल नया है, पार्टी नई है, और लोग कह रहे हैं यार बहुत अच्छा है लेकिन बिहार में हो पाएगा क्या? दैट इज वाई दैट लास्ट लीप ऑफ फेथ इज व्हाट मेक्स स्टैटिस्टिक्स टेक ए बैक सीट। और जो रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है कि भाई ये संभव है कि सब कुछ होने के बाद भी कहेगा अच्छा ठीक है देखते हैं अभी थोड़ा दिन और इनको। प्रशांत आपने जब शुरुआत की थी तो आपकी पार्टी को एक एक्स फैक्टर, बिहार इलेक्शन में एक्स फैक्टर के रूप में देखा जा रहा था, जिस तरीके से आपने यात्रा की। और अभी आप जब खुद से आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो लोगों में थोड़ी निराशा हुई है। उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपने घोषणा भी की थी कि 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, 2 में से कहीं। देखिए यही बात है, आप लोग अपने हिसाब, कोई मेरा घोषणा दिखाते जहां मैंने कहा कि मैं 1 सीट पर भी लड़ूंगा। मैंने कहा अगर लड़ूंगा तो मैं दूसरों को बताता हूं कि या तो आपको अपनी जन्मभूमि से लड़ना चाहिए, अपनी कर्मभूमी से लड़ना चाहिए। उस नजरिए से मैंने कहा या तो मैं करघर लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा पार्टी तय करेगी। अगर वाला शब्द आप मिटा दिए, पार्टी तो और आप एक्स फैक्टर हमको कब बता दिए? एनडीटीवी ने तो हमको कभी एक्स फैक्टर बताया नहीं 3 बरस में। 3 बरस में तो आपने हमको कभी कवर किया नहीं। एक्स फैक्ट देखिए, आपको तो टीआरपी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर अभी राघोपुर में लड़ रहे होते, मीडिया को मजा आ रहा होता। मैं हमेशा कहता हूं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर के जो 2 लोग लड़ते हैं, धक्के तो उनको खाने हैं, पंचेस तो उनको लगने हैं। जो क्राउड बैठता है तो कहता है हाँ मारो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, लगो लगो। तो आप तो स्पेक्टेटर हैं, आप अपने लिए स्पेक्टेकल चाहते हैं। वी कैन नॉट बी रनिंग आवर लाइफ बेसिस आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। पर जो एक और शख्स था जिसने यही कोशिश की जो आपने की, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बोला कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा, नई दिल्ली सीट पर लड़ गए और शीला दीक्षित उस तरह की मुख्यमंत्री को हरा दिया। अगर आप उस तरह का करते तो लगता कि कप्तान सामने से बैटिंग कर रहा है। देखिए अब चूंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा। 1 मिनट, ऐसी बात है, आपने ठीक कहा। एक तो आपने अच्छा कहा कि मैं और अरविंद केजरीवाल अलग हैं, क्योंकि अभी तक तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप तो दोनों एक ही जैसे हैं। हम उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। दूसरा, अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से भी देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे, शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। अब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर लड़ेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये पिछड़ों के नेता हैं इसलिए ये प्रशांत किशोर गए हैं उनको हराने के लिए। मगर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते या बिहार का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर वो लड़ रहा होता चुनाव, तब आपका सवाल एक बार को जायज था कि भाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। तो ये मतलब मीडिया को, ठीक है आपका सवाल जायज है, ये भी जायज है कि भाई अगर लड़ते तो और ज्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है कि बिहार के सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा है। नहीं, पर पीके इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जनसुराज को कितना सीट, कितना वोट आता है, उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी जाएगी। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन तो बनता है। परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उस थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहां किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है। जब हम लोगों ने जो पढ़ा है, समझा है कि जब भी आपको परसेप्शन दिखने लगे तो यू नीड टू पॉज एंड लुक एट द हार्ड फैक्ट।
फैक्ट और परसेप्शन का हमेशा मिलान हो, ये जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, क्योंकि आप 11 अक्टूबर को जब राघोपुर गए थे, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाली बात होती है। 11 अक्टूबर को आप गए और वो क्लिप अगर हम चलाएंगे, वहां पर आपने लोगों के बीच जाकर के कहा कि भाई हम आए राघोपुर, और लोग ने वहां पे कहा बिल्कुल हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप कम से कम यू आर करेक्ट बाय सेइंग कि आई सेड कि भाई यहाँ आए, लड़े, क्या कहें। और उन्होंने कहा हाँ आइए। बिल्कुल तो अब वो लोग खुद को ठगा हुआ नहीं महसूस करोगे? क्यों कि हमने ठगा कहा, हुआ? आइए प्रशांत जी। बिल्कुल नहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको उतने बाइट्स, उतने क्लिप्स दिखाने को नहीं मिल रहे, और थोड़ा और मजा जो आपको आ सकता था मीडिया के हिसाब से, वो शायद मजा नहीं आ रहा है। सर देखिए, आप अनफेयर हो रहे हैं, क्योंकि आप नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आप हमारे ओपनिंग स्पीकर हैं, क्योंकि आप एक्स फैक्टर हैं। नहीं। और मैं एक सेकंड वो चलाना चाहती हूँ। नहीं, ओपनिंग, एक मिनट रुक जाइए। ओपनिंग स्पीकर इसलिए नहीं है कि हम एक्स फैक्टर हैं। ओपनिंग स्पीकर इसलिए है कि हम व्यू लेकर आ रहे हैं। अभी जितने लोग मीडिया में हैं बिहार में, वो, और ये कोई परसेप्शन की बात नहीं है, अगेन हार्ड फैक्ट है। पिछले 3 साल में हम लोग भी जो आंकड़े देख रहे हैं, 2 ही चीज व्यूअरशिप ला रहा है, जनसुराज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बीमारी। या उनके जो बीमारी कह लीजिए, या उनके जो 1-2 ऐसे आ जाते हैं, कुछ बोल दिया, कुछ मजाक कर दिया। इसके अलावा कोई, क्योंकि और इसको सीरियसली देखिए, क्योंकि यहां पर जो व्यू लाने वाले लोग थे, लालू जी हैं नहीं, नीतीश जी कभी कोई ऐसा इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड या अदरवाइज दे नहीं रहे हैं, रामविलास जी रहे नहीं, सुशील जी हैं नहीं, तो व्यू लाने वाले कौन लोग हैं? किसको लोग सुनना चाहते हैं? अब फिर वो अलग बात है। आपने कहा कि मैं सिर्फ वो लिमिटेड, चल अभी लिमिटेड मैं सवाल का जवाब दे रहा था कि मैं आपके मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में क्यों हूं। नहीं, पर मेरी कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई और मैंने यही दिखाया, क्योंकि सोशल मीडिया इंप्रेशंस, डिजिटल व्यूज़, कौन सा इंटरव्यू कितना देखा जा रहा है, वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, इनको देख तो काफ़ी लोग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर नैरेटिव जानते हैं, माहौल बनाना जानते हैं, डिजिटल और सोशल के मास्टर हैं। ये डिजिटल और सोशल तक ही उनकी लड़ाई सीमित रह जाएगी, ये ज़मीन पे नहीं होता। भाजपा पूरे हाई लेवल पे कन्विंस्ड है कि आपका जो भी पॉलिटिकल गेम है वो डिजिटल और सोशल पे हो रहा है, वो धरातल पे नहीं होगा। चलिए, अब भाजपा के सीनियर लीडर ये कह रहे हैं, जो कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे। किसी जमाने में मोदी जी इसी विधा को साध कर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने का, ऐसा लोग कहते हैं भी, उनका बहुत बड़ा डिजिटल का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का योगदान रहा है उनके प्रधानमंत्री बनने में। देखिए, जो एक सीक्वेंसिंग है, पहले लोग आपको जानेंगे, फिर लोग आपको सुनेंगे, फिर लोग उसको चर्चा करेंगे, फिर ही उसको वोट देंगे। रिवर्स नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले लोग वोट दे दें फिर चर्चा करें। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लोगों ने कहा भी प्रशांत किशोर को जानता कौन है, तो चलो भाई लोगों ने जान लिया। फिर लोगों ने जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो लोग मान रहे हैं। तीसरी आप कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चौथे स्टेप के लिए आप कह रहे हैं कि वोट देंगे कि नहीं। तो भाई पिछले तीनों स्टेप में आप मुझे किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी विशेषज्ञ का एक बाइट दिखा दीजिए जिसने वो तीनों में मुझे कहा था कि ये होगा। तो जब वो 3 में नहीं माने थे तो चौथे में भी नहीं मानेंगे, लेकिन चौथा मानेंगे जब 14 को इतिहास लिखा जाएगा यहाँ। तो अब देखिएगा, अब तब आपको कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। प्रशांत, आपको अब अभी क्या है, मैं बोलूंगा, आप कह नहीं ये तो हो नहीं सकता है, अब उसका कोई अंत नहीं है उस बात का। आप कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कि कितनी सीट आएगा, कितनी सीटें आएंगी आपको। तो मैं कितनी बार भी कहूंगा, आप तो मानने वाले नहीं हो। कितने उम्मीदवार आपके लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, 243 हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, उसमें से 4 लोग अमित शाह जी के कर्टसी चले गए और भाजपा के लोगों ने उनको ले लिया। 238 एक आदमी और नहीं जो लड़ रहा है, तो 238 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि नाउ वी आर 8 और 10 डेज अवे, कि करीब करीब 220-25 लोग तो अपने ताकत के हिसाब से अच्छा लड़ रहे हैं। और 160 से 170 सीटों पर निश्चित तौर पर जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो ट्रायंगुलर वहां फाइट होगी, निश्चित तौर पर होगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आपका आकलन ये हो सकता है कि नहीं उसको 5% आ रहा है, 8% आ रहा है, 10% आ रहा है, मेरा हो सकता है कि उसको 30% आ रहा है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट आपको 160 से ज्यादा सीट पर निश्चित दिखेगी। और वो ट्रायंगुलर फाइट जनसुराज के उम्मीदवार और उसके प्रयास की वजह से है। प्रशांत, आपके विरोधी जो है आप पर यह भी आरोप लगाते हैं कि आप हाई वैल्यू टारगेट चुन के सेंसेशन फैलाते हैं और इस विधा के आप एक्सपर्ट माने जाते हैं।